स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने चैनल विजय मंत्रा हिंदी बाई संजू मैम में। तो आप सभी लोग जितने भी टेट, सुपर टेट, उत्तर प्रदेश पुलिस या अन्य किसी भी परीक्षा के प्रतियोगी छात्र हैं, उन सभी के लिए बनाया हुआ ये चैनल है जिस पर आप आसानी से अपनी समस्याओं का हल प्राप्त कर सकें। तो आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी और आप लोग जो भी लोग प्रतियोगी परीक्षार्थी हों, जिनको चैनल के बारे में कोई जानकारी ना हो, तो उनके पास भी आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करें। साथ ही मेरी तरफ से उनको अनुरोध करें कि वो वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। हमने पहले भी आप लोग को बताया है, हम आप लोगों से सहयोग चाहते हैं कि इस वीडियो के सब्सक्राइबर कम से कम 1000 तक पहुंच जाएं, ताकि हम आप लोगों के साथ लाइव हो पाएँ। ठीक है, तो अब इसी अनुरोध के साथ हम लोग चलते हैं आज की क्लास की ओर। इस समय छोटे छोटे संस्कृत के वीडियो पढ़ रहे हैं। बच्चों को पूरी वीडियो पढ़ने में एक तो सब नेट के लिए भी परेशान रहते हैं, नेट ख़त्म हो जाएगा, और ऊपर से लंबी वीडियो डालने में आप लोग उसको आराम से पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो तुरंत तमाम सारे बच्चे अभी टेट में एडमिशन ले रहे हैं, टेट के नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसलिए उन सभी को ध्यान में रखते हुए छोटी छोटी वीडियोस बनाए जा रहे हैं, 15, 20, 25 मिनट के। इनको आप लोग आराम से पढ़ें और साथ ही साथ हमको कमेंट करके ये भी ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है और क्या यह आपके लिए लाभदायक हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। तो देखिए, हमने पिछली क्लास में पढ़ा पार्ट 1 में प्रयत्न किसे कहते हैं। तो रही बात, देखते हैं कि प्रयत्न किसे कहते हैं। तो बच्चों, ये हमारा मुख और ये हमारे गले की स्थिति, और ये यहाँ से शुरू होती है और कंठ का उभार है यहाँ पे। ध्यान देंगे, ये हमारा कंठ है और ये हमारा क्या है, ये हमारा मुख विवर है। तो मुख विवर से लेकर कंठ तक किए गए प्रयास को हम क्या कहते हैं? किया गया जो हमारा क्या होता है, प्रयास, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। कोई दिक्कत? मुख विवर से लेकर कंठ तक किए गए प्रयास को हम प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो जब हम अंदर से प्रयास करते हैं और तब वर्णों को उच्चारित करते हैं, तो उनको हम आंतरिक प्रयत्नीय वर्ण कहते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा है। आंतरिक प्रयत्नीय वर्ण 5 होते हैं। कौन कौन से? स्पृष्टम, ईषद स्पृष्टम, विवृतम, ईषद विवृतम और संवृतम। जस्ट पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। जो आज चैनल को पहली बार देख रहे होंगे, वो जस्ट इसके ऊपर वाला वीडियो देखेंगे तो उनको आंतरिक प्रयत्नीय वर्ण के प्रकार मिल जाएंगे। अब हमारा दूसरा प्रकार है बाह्य प्रयत्नीय वर्ण। तो जब हम बाहरी प्रयत्नों के द्वारा वर्णों को बोलते हैं, अब बाहरी प्रयत्न कितने हैं? तो उसका तरीका है, बाहरी प्रयत्न है 8। जैसा कि आपके चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, सामान्य वर्णमाला में मैंने बताया है किस वर्ण को कहाँ से उच्चारित करते हैं। ठीक है, तो बाह्य प्रयत्नों के द्वारा बोले जाने वाले वर्णों को हम बाह्य प्रयत्नीय वर्ण कहते हैं। बच्चों, प्रयत्नीय वर्णों को जानने के लिए यदि हम माहेश्वर सूत्र को पढ़ लें तो बहुत ही आसान हो जाता है प्रयत्नीय वर्णों को जानना। माहेश्वर सूत्र क्या है? अयूण, लिलिक, एयोंग, एयोच, हैवरट, लड़, यमंगड़, नम, झप है, घड़धस, जब घड़धस, खप, छटत, चट, तो, कपय, शस, सर और हल। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इनको ही हम कहते हैं माहेश्वर सूत्र। तो बेटा, आपकी जो पिछली वीडियोस हैं उनमें माहेश्वर सूत्र के वीडियोस भी पड़े हुए हैं, आप उनको पढ़ लेंगे। और उससे भी अच्छी बात ये है कि माहेश्वर सूत्र के छोटे छोटे शॉर्ट्स पड़े हुए हैं। आजकल प्रचलन है, आप लोग लंबी वीडियोस से ज़्यादा शॉर्ट्स वीडियोस को देखना पसंद करते हैं। तो आप डालेंगे माहेश्वर सूत्र के शॉर्ट्स और बहुत अच्छी तरीके से माहेश्वर सूत्र के शॉर्ट्स आ जाएंगे, जिन्हें आप आसानी से याद कर लेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों के प्रकार कितने हैं? 11। बड़े आसान है, 3 तो एक ही होते हैं, केवल सूत्र में ज़्यादा है। तो पहला प्रकार है खरो, विवारा, श्वासा, अघोषाश्च। अब खर में क्या आता है बेटा? खर में आता है खर, और खर क्या है? एक ठो प्रत्याहार। और खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण? ख, फ,
छा ठा ठ चा ट तौ का पै और श सर। अब इसमें आपको एक चीज़ देखना है, खा फ छा ठा था चा टा तो में ये वा इति संज्ञक है और इधर ये रा इति संज्ञक है, इनको हमें जोड़ना नहीं है। अब हमने देखा तो पता लगा वर्ग के पहले अक्षर और दूसरे अक्षर और तथा शा सा और रा ही कहलाते हैं कैसे वर्ण, अघोष वर्ण। बात समझ पा रहे हैं ना? अच्छा, अब एक चीज देखेंगे कि पहले दूसरे वर्ण कौन कौन से हैं। का खा का चा टा ता और पा, खा छा ठा था और फा। देखिए सूत्र बन गया, खा फा छा ठा ता चा टा तो। ध्यान से देखिए, खा फा छा ठा ता चा टा तो बन गया ना। तो हमारे वर्णमाला के जो पहले और दूसरे अक्षर हैं और सभी प्रकार के जो शासा सारा है यानी ऊष्मीय वर्ण है, इन्हीं को हम कहते हैं कौन से वर्ण, अघोष वर्ण। अब कभी कभी पूछ लेता है अघोष वर्णों की संख्या बताइए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 13 और कितना 14, कुल कितने 14 वर्ण। अब यहाँ ध्यान से तो चीज देखेंगे, यहाँ पे आप जब देखेंगे कि ये क्या कह रहा है कि जो खर प्रत्याहार हैं वही कहलाते हैं विवार, नंबर 1। वही कहलाते हैं श्वास, नंबर 2। और वही कहलाते हैं अघोष, नंबर 3। 3 एक ही हो गए ना, खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। खर प्रत्याहार ही विवार कहलाते हैं, खर प्रत्याहार ही श्वास कहलाते हैं और खर प्रत्याहार ही अघोष भी तो कहलाते हैं। हो गया। दूसरे पे चलते हैं, यह है आपका पहला सूत्र। अब आपका दूसरा सूत्र, अब एक काम करते हैं, जिन लोग लिख रहे हैं नोट्स कर रहे हैं वो चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। तो हटाते हैं बेटा इसको। अब देखो एक हो गया और एक में कितने निकले, 3 निकले। तो देखो 3 हो गए 11 में से, कितने हो गए 11 में से। अच्छा, कमेंट करते रहिए तो और अच्छा लगे, इसीलिए तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम आप लोग के साथ लाइव हो पाएँ ताकि क्लास उत्साहवर्धक हो पाए। जब आप लाइव रहेंगे तो हमें दिखता रहेगा कौन कौन से लोग हैं जो इस समय हमसे पढ़ रहे हैं, तो क्लास थोड़ी सी और उत्साहवर्धक हो पाएगी, क्योंकि तब वहाँ पर हमें आपके मौजूद होने का एहसास होता रहेगा। दूसरा है हशाह, संवाराह, नादाह, घोषाश्च। इसका मतलब हो गया जो प्रत्याहार हश है। अब देखते हैं हश में कौन कौन, इसीलिए बार बार हम माहेश्वर सूत्र की बात करते हैं। हश में आता है हा या वा राट लाड़ यमंगलनम झभय घड़धस जबगड़दश। अब ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पे क्या क्या निकला, हा या वा राट लड़ यमंगड़नम झभय घड़धस और जबगड़दश। अब देखो हा या वा रा, ता तो इति संज्ञक निकल गया, इधर से ड़ा इति संज्ञक निकल गया, इधर से मा इति संज्ञक निकल गया, इधर से सा निकल गया, इधर से या निकल गया और इधर से शा निकल गया। अब अगर हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये कहना चाह रहा है कि प्रत्येक वर्ग का, उधर देखा था पहला और दूसरा,
और इधर कौन सा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। साथ ही हा, और कौन कौन, या, वा, रा और ला। आपको पता है ना संस्कृत वर्णों के नीचे हलंत लगे होते हैं। आदि वर्ण क्या कहलाते हैं, हर्ष। अब जो हर्ष वर्ण है यही तो कहलाते हैं संवार, और यही कहलाते हैं नाद, और यही कहलाते हैं घोष। यानी 1, 2 और 3, यानी अगर देखा जाए तो 4, 5 और 6। तो बच्चों कितने प्रकार हो गए, 6 प्रकार हो गए। और ये हर्ष आया कहाँ से, तो जब हम पढ़ते हैं अयूं रिलिक एयोंग एयोच हैवरट लड़, या मंगलनम झभय घाड़े दश, हा से लेकर के शा तक के वर्णों को ही हम क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं, संवार कहते हैं, घोष कहते हैं, और क्या कहते हैं, और नाद कहते हैं। तो आप बच्चे जो लोग लिख रहे हो वो इनके भी स्क्रीनशॉट्स ले लें बेटा। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका रा वर्ण है इसकी गिनती अघोष में नहीं होती। आप ऊपर हम लोगों ने लिखा है ना शास्ता सारा, शास्ता सारा, तो रा तो इति संज्ञक में निकल जाता है। अतः वहाँ अघोष वर्णों की संख्या केवल कितनी होगी, 13 होगी। कितनी होगी, 13 होगी। कोई समस्या, चलो तो 2 प्रकार के वर्ण हो गए। अब इसके बाद हमारा अगला होगा अल्प प्राण वर्ण। तो वहाँ 6 हुआ था तो किस नंबर पे आया, 7वें नंबर पे आया। और अल्प प्राण में क्या होता है, वर्णानाम प्रथमा, तृतीया, पंचमी च अल्प प्राण। वर्णानाम माने वर्णों के, प्रथमा माने पहले, तृतीया माने तीसरे, और पंचमी माने 5वें। वर्ण क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं बच्चों, अल्प प्राण कहलाते हैं। कौन से वर्ण अल्प प्राण कहलाते हैं, 1, 3 और 5। अच्छा, ऐसा नहीं कि वीडियो केवल संस्कृत वालों के लिए लाभदायक है। क्यों, सभी हिंदी वाले बच्चे भी जान लें, अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, ये सब हिंदी में भी आता है पेपर में। और कब से कब तक आता है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस में आता है। और किस में आता है, जितनी परीक्षाएं हैं, दरोगा की, पुलिस की, टेट की, सुपर टेट की, लेखपाल की, वीडियो की, जो भी हैं इन सभी में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। खासकर अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, वर्णमाला इत्यादि। और इसीलिए जो जिनकी मातृभाषा हिंदी है उन्हें अंग्रेजी की अपेक्षा संस्कृत पढ़ने में ज़्यादा आसानी होती है। अच्छा चलो इसी बात पे कमेंट कीजिए, हो रही है आसानी की नहीं हो रही है, हो रही है तो चलो स्क्रीनशॉट लीजिए और हम पढ़ते हैं 8वां नंबर महाप्राण। और आप लोग को पता है ना, बोझा ढो के कल कुली परेशान रहते हैं। हम सब कुली थोड़ी हैं जो किताबों का बोझा ढो ढो के परेशान हो जाए। हम सभी तो विद्यार्थी हैं और आगामी भारत का भविष्य है आप सभी। हम सभी क्यों नहीं, हम लोग बुजुर्ग लोग कहाँ भविष्य बन पाएंगे, आप लोग क्या हैं, आगामी भारत का भविष्य है ना। तो आगामी भारत के भविष्य को कुली नहीं बनना है। हम लोग फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे, हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ेंगे, और किसी भी सब्जेक्ट को अपने सर पर बोझे की तरह बिल्कुल भी नहीं ढोएंगे। ठीक, तो ये हो गया महाप्राण। अब महाप्राण किससे कहते हैं, वर्णानाम द्वितीया, पंचमी,
शलश्चा महाप्राणा। वर्णानाम माने तो अभी भी आप लोगों ने जाना है वर्णों के द्वितीय वर्ण और कौन पंचमी वर्ण। अगर सही कहा जाए तो कितने 24, लेकिन बीच में कॉमा लगा है, ध्यान रखिएगा। दूसरे चौथे वर्ण और शल प्रत्याहार का मतलब शा सा साह आदि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं महाप्राण कहलाते हैं। वर्णों के द्वितीय पंचमी और शल प्रत्याहार के वर्ण क्या कहलाते हैं महाप्राण कहलाते हैं। तो बच्चों अल्प प्राण हो गया और महाप्राण हो गया, तो वो 7वां था, तो ये कितना है 8वां है। कोई समस्या? अभी केवल 3 बचा, बाह्य प्रयत्न 3 बच्चे हैं केवल। अभी 9वां है उदात्त और इसका सूत्र है तल्वादिषु ऊर्ध्वभागेषु सभागेषु उच्चारित वर्णाः उदात्ता। अब 10वां कौन सा अनुदात्त वर्ण, और इसकी परिभाषा तल्वादिषु ऊर्ध्वभागेषु। ऊर्ध्व था तो यहाँ क्या होगा अधोभागेषु निष्पन्नो जाता अनुदात्ता। और 11वां कौन सा स्वरित, और स्वरित में क्या होगा तल्वादिषु ऊर्ध्वभागेषु अधोभागेषु सभागेषु निष्पन्नो वर्णाः स्वरित। जो बच्चे चाहें इनकी हिंदी लिख लें। सबसे पहले तो पढ़िए उदात्त में क्या लिखा है तल्वादिषु ऊर्ध्वभागेषु सभागेषु उच्चारिता वर्णाः उदात्ता। तलवे आदि के ऊर्ध्वभाग से सभी भागों से समांतर रूप से उच्चारित वर्णों को उदात्त वर्ण कहते हैं, और तलवे आदि के निचले भाग से निकलने वाले वर्णों को अनुदात्त वर्ण कहते हैं, और तलवे आदि के ऊर्ध्व और अधो दोनों ही भागों से उच्चारित वर्णों को हम सभी लोग स्वरित वर्ण कहते हैं। अभी सवाल उठता है कि ये उदात्त अनुदात्त और स्वरित हैं कौन से वर्ण। तो देखो अगर हम उच्चारण की दृष्टि से देखें तो उदात्त 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 बोलिए तो ऊपरी भाग, तो ऊपरी भाग से क्या उच्चारित होता है उ ओ और आओ। बेटा इसको भी नोट नहीं करेंगे, कुछ बताना है इसके बारे में। और निचले भाग से ई ए और ऐ, और मध्य भाग से आ और आ। लेकिन हम इसको नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हिंदी के जनक, हिंदी के संस्कृत के पिता, हिंदी के जनक यानी कौन किशोरीदास वाजपेयी, संस्कृत के जनक यानी कौन महर्षि पाणिनि। साथ ही साथ अन्य विद्वानों ने कहा है कि ये उदात्त अनुदात्त और स्वरित ध्वनियाँ वैदिक संगीत शास्त्र की ध्वनियाँ हैं। अतः इनके लिए हम सिर्फ एक बात लिखेंगे कि इन सभी ध्वनियों को हम कह सकते हैं
सभी स्वर। क्या कह सकते हैं? सभी स्वर। तो बच्चों, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट्स ले लें और साथ ही साथ इस वीडियो को पढ़ें और फिर उदात्त, अनुदात्त, आंतरिक, बाह्य दोनों को एक साथ पढ़ें और पढ़ कर के कमेंट में हमको ज़रूर 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 बताएं कि क्या आप लोगों को इस वीडियो से संस्कृत को समझने में सुगमता हो पा रही है, क्या हमारा जो मकसद है वो पूरी तरीके से पूरा हो पा रहा है। तो इसी के साथ आप आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। धन्यवाद।